नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज, अजमेर। पिछली क्लास में हमने सेरीकल्चर, जो रेशम कीट पालन जो टॉपिक है, वो स्टार्ट कर दिया था और उसमें हमने देखा था कि रेशम कीट पालन की किस प्रकार से डिस्कवरी हुई एवं जो मलबरी जो प्लांट्स है वो क्या होता है और किस प्रकार से वो ग्रोथ करता है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम जो मलबरी प्लांट्स है उसके अंदर कौन कौन सी डिजीज़ पाई जाती है और एंटोमोलॉजिकल डिवीज़न के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात, मलबरी जो प्लांट्स है, जिसको हम लोग शहतूत का प्लांट्स भी कहते हैं, इसकी कौन कौन सी बीमारियां इसमें होती है। तो सबसे पहले डिजीज है पाउडरी मिल्ड्यू। इसमें क्या होता है कि ये ड्यू टू फंगस फाइलेक्टीनिया कोरिलिया कॉजिंग येलो ब्राउन पैचेज ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स। जो फंगस फाइलेक्टीनिया कोरिलिया जो होता है वो क्या करता है, ये जो प्लांट्स है इसकी जो लीव्स है उसकी लोअर सरफेस पे, यानी इसकी निचली सतह पर ये क्या करता है, छोटे छोटे पीले और ब्राउन रंग के छोटे छोटे धब्बे बना देता है। दूसरी जो डिजीज़ है उसको कहते हैं उनको लोग लीफ स्पॉट्स। ये होती है ड्यू टू फंगस सर्कोस्पोरा मॉरिकोला कॉजिंग सर्कुलर ब्राउनिश ब्लैक स्पॉट्स ऑन लीव्स। ये जो लीफ स्पॉट्स होते हैं ये एक सर्कोस्पोरा मॉरिकोला एक फंगस होता है, वो क्या करता है, सर्कुलर ब्राउनिश ब्लैक स्पॉट्स लीव्स के ऊपर बना देता है। ये देखिए आप, ठीक है। द प्लांट्स आर ऑल्सो अटैक्ड बाय सम इंसेक्ट्स पेस्ट लाइक लीफ ईटिंग कैटरपिलर, डायर्स क्रिसिया ऑब्लिक्यू, जैसिड, एम्पोस्का फ्लेविसेंस, मीलीबग्स, मैकोनिलीकॉकस हिर्सुटस, स्केल इंसेक्ट्स, थ्रिप्स, स्टेम गर्डलर बीटल, स्टेनियास ग्रिस्टेटर, पाउडर पेस्ट बीटल, साइनेक्सिलॉन गिबन्स। तो ये जो प्लांट्स है ये क्या होता है, अन्य जो इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो कि है ना जो लीफ ईटिंग कैटरपिलर होते हैं, उनके द्वारा भी इस प्लांट्स की लीव्स के ऊपर अटैक किया जाता है। जैसे हमने ये डिफरेंट है ना जो हमने इंसेक्ट्स के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो अगली स्टेप है इसमें एंटोमोलॉजिकल डिवीजन। इट इंक्लूड्स द रियरिंग ऑफ सिल्क मॉथ। दिस इज द मोस्ट टिपिकल एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एंड इट रिक्वायर्ड द कंप्लीट नॉलेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द इंटरेस्टेड सिल्क मॉथ अलॉन्ग विथ इट्स मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। ये जो एंटोमोलॉजिकल डिवीजन है इसमें मुख्यतः सिल्क मॉथ की रियरिंग इंक्लूडेड होती है और यही एक ऐसा होता है जो कि मोस्ट टिपिकल तथा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। और इसके लिए हमें जो आपके लिए इंटरेस्टेड जो सिल्क मॉथ है, जिसमें आप इंटरेस्ट रखते हैं, उस सिल्क मॉथ की लाइफ साइकिल, उसकी आकारिकी एवं उसकी कार्यकी की पूरी नॉलेज होना इसमें आवश्यक होता है। तो यानी एंटोमोलॉजिकल डिवीजन में यदि हम लोग जो भी हमारा इंटरेस्ट का जो सिल्क मॉथ है उसकी हमको कंप्लीट नॉलेज होना आवश्यक होता है, जिसमें कि इसकी लाइफ साइकिल है, इसकी मॉर्फोलॉजी है तथा इसकी एनाटॉमी है। अब अगले स्टेज में अगली स्लाइड में हम लोग इसकी लाइफ साइकिल के बारे में हम देखेंगे कि जो सिल्क वॉर्म है उसकी लाइफ साइकिल किस प्रकार से होती है। तो ये देखिए आप, ये एक डायग्राम है जिसमें कि इसके सिल्क वॉर्म की लाइफ साइकिल दी गई है
तो क्या होता क्या है बेसिकली, जैसे ही मॉथ की पेयरिंग हो जाती है उसके बाद में क्या होता है, ये जो मॉथ होता है ये एग ले कर देता है, अपने अंडे दे देता है। उन अंडों से छोटे छोटे वॉर्म्स निकल जाते हैं और लगभग 10 दिन बाद में छोटे छोटे यंग लार्वा इससे डेवलप हो जाते हैं। लगभग 14 दिन बाद में ये जो लार्वा है बड़े होकर के और लेट एज वॉर्म्स बना लेते हैं। और ये जो वॉर्म्स होते हैं ये कुछ समय बाद में लगभग 6 दिन बाद में क्या होता है, ये अपने चारों ओर कुकून का निर्माण करने लग जाते हैं। और ये देखिए आप, ये कुकून बन गया। कुकून के बाद में इसके 10 से 12 दिन बाद में क्या होता है, जो आपका जो मॉथ होता है वो इस कुकून को तोड़ करके बाहर निकल जाता है और एडल्ट मॉथ ये बन जाता है। ये एक टेबल फॉर्म में मलबरी सिल्क वॉर्म की लाइफ साइकिल दिखाई गई है, जिसमें फर्स्ट कॉलम में स्टेज है, सेकंड कॉलम में उनके जो लगने वाले दिवस हैं, पीरियड है, और थर्ड जो कॉलम है उसमें उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स दिए गए हैं। तो जो पहली जो स्टेज है जिसको हम लोग एग लेइंग स्टेज कहते हैं, तो एग जो है वो 9 से 12 दिन के अंदर डेवलप हो जाते हैं। और इनका यदि हम लोग कैरेक्टर देखें तो क्या होता है, इसकी जो कलर होता है उसका येलोविश वाइट होता है, सेमी राउंड होते हैं, और इनका जो वज़न होता है वो 1 मिलीग्राम होता है। जो पहला जो लार्वा है वो 25 से 30 दिन में निकलता है। और इसकी यदि हम लोग, पहला लार्वा ये हो गया, फर्स्ट इंस्टार है इसके 3 से 4 दिवस के बाद में, सेकंड स्टार है उसके 2 से 3 दिवस के बाद में, थर्ड स्टार 3 से 4, फोर्थ स्टार 5 से 6, और फिफ्थ स्टार है 7 to 8 डेज के बाद में। इसके कैरेक्टरिस्टिक में लास्ट स्टार लार्वा इज ग्रीनिश cylindrical caterpillar 3 to 3.5 inches long, bears 3 pairs of thoracic legs, 5 pairs of prolegs, last pair modified to claspers, spiracles, 1 thoracic and 8 abdominal. Each larva feeds on 90 grams of leaves during its larval period, means it's a voracious फीडर, यानी बहुत ज़्यादा ये खाता है। और एक जो लार्वा है वो लगभग 90 ग्राम लीव्स को इसके लार्वल पीरियड में खा जाता है। देन अगली स्टेज है प्यूपा और प्यूपा, ये इसके 4 से 7 दिन के बाद में, और प्यूपा है 10 से 12 दिन के बाद में। ये जो इसकी स्टेज है या इसके कैरेक्टरिस्टिक है, ये होते हैं नॉन फीडिंग स्टेज, कोकोन स्पिनिंग विद इन 2 to 4 days। एडल्ट जो है वो उसके 2 से 3 दिन के बाद में बन जाता है। और इट्स अ रोबस्ट क्रीमी वाइट माउथ, बायपेक्टिनेट एंटीना, नॉन फीडर, पुअर फ्लायर। ईच फीमेल लेज 400 to 600 eggs, secretes alkaline solution to dissolve the cocoon। और ये क्या करता है, जो आपका जो कुकून को डिजॉल्व करने के लिए एक एल्कलाइन सिक्रेशन का सिक्रीट करता है, जिससे कि एडल्ट ये बन जाता है। ठीक है, और ये बाहर निकल जाता है, जिससे है ना जो आपका प्यूपा को तोड़ करके या प्यूपा को डैमेज करके ये बाहर निकल जाता है। अब ये जो बॉम्बेक्स मोराई है, जो कि अपन कहते हैं रेशम कीट है, ये फैमिली बॉम्बेसिडी का मेंबर है, और इसका ऑर्डर जो होता है वो लेपिडोप्टेरा होता है। इसकी 4 स्टेजेस है, इसमें एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट, ये 4 स्टेजेस होती है। और इसके जो एग्स होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार में, एक होता है आपका द डाइपोज और हाइबरनेटेड टाइप ऑफ एग, दूसरा होता है आपका द नॉन डाइपोज और नॉन हाइबरनेटिंग एग्स। इट्स लेड बाय द सिल्क मॉथ इनहेबिटिंग इन टेम्परेट रीजन। और ये जो डाइपोज जो है, जो हाइबरनेटिंग टाइप का एग्स है, ये बनता है सिल्क मॉथ जो कि टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं।
और जो ये दो नॉन डाइपोज या नॉन हाइबरनेटिंग एग जो है टाइप का जो आपका जो एग्स हैं वो बनते हैं सिल्क मॉथ, जो कि सब ट्रॉपिकल रीजन में रहते हैं। उन सिल्क मॉथ के द्वारा ये बनते हैं। तो जो डाइपोज और नॉन डाइपोज टाइप के जो एग्स हैं वो क्रमशः टेम्परेट रीजन एवं सब ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाने वाले सिल्क मॉथ के द्वारा ये बनते हैं। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक लेते हैं। अगली क्लास में हम लोग ये जो आपका जो लार्वा होता है उसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार से होती है और उनका कौन सा हिस्सा आपका जो सिल्क है उसको सिक्रेट करता है, सिल्क के क्या टाइप्स होते हैं, उसके बारे में हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे ईमेल अथवा व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं।